ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे उस महान पुण्य पर्व की जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा। अर्थात हमारे गुरु, मेंटर, शिक्षक, टीचर, जिस भी व्यक्ति का, प्राणी का हमारे जीवन में एक अहम स्थान है, हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए उसी को समर्पित है यह त्यौहार गुरु पूर्णिमा। हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुरु पूर्णिमा, गुरु को समर्पित आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन गुरुदेव की पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति हैं जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर व्यास अर्थात वेद व्यास जी का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा के मुहूर्त के बारे में विचार है कि गुरु पूजा और श्री व्यास पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक व्याप्त होना आवश्यक है। यदि पूर्णिमा तिथि 3 मुहूर्त से कम हो तो यह पर्व पहले दिन मनाया जाता है। इस आधार पर इस बार गुरु पूर्णिमा रविवार को अर्थात 9 जुलाई 2017 को मनाई जाएगी। नई दिल्ली, इंडिया के लिए जुलाई 8, 2017 को पूर्णिमा प्रारंभ होगी सुबह 7:33 से और चलेगी 9:38 9 जुलाई तक। इसलिए पूर्णिमा तिथि 9 जुलाई को मनाई जाएगी। बताते हैं आपको गुरु पूजन की विधि के बारे में। इस दिन प्रातःकाल स्नान, पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर या अपने गुरु जी के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्प माला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका चरण वंदन करना चाहिए और जिस रूप में भी आप उनकी पूजा करना चाहें उस रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के महत्व को जानते हैं। पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ था, ऐसी मान्यता है। वेद व्यास ऋषि पराशर जी के पुत्र थे। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि काफ़ी कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसके बस की बात ही नहीं होगी। इसलिए महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन करके पूर्ण रूप से धर्म लाभ उठा सकें। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पैल और जैमिनी को भी दिया और उन्हीं के द्वारा ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया है, जिससे वे आम जनमानस तक शुद्ध रूप में पहुंच जाएं और उनको ज्ञानवर्धन हो सके। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को भी दिया था। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध त्यौहार व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु वही है जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से हमारे व्यक्तित्व को मार्गदर्शित करते हैं। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा है अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि को
गुरु तुल्य समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उसके हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही किसी भी प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए यानी कि गुरु दीक्षा लेने के लिए भी यह दिन काफ़ी श्रेष्ठ है। किसी भी विद्या का आरंभ करने के लिए भी यह दिन अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है। हम आशा करते हैं कि यह गुरु पूर्णिमा आपके लिए अत्यंत ही शुभकारी रहेगी। गुरु पूर्णिमा की इस महान पर्व की हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।